जय श्री राम दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। सबसे पहले उन लोगों को रेलना चाहूँगा जो ब्राह्मण के खिलाफ बकवास करते हैं। ब्राह्मण सिर्फ नाम नहीं है, जाति नहीं है, एक ब्रांड है, ब्रांड। आरक्षण मिलने के बाद भी भीमटों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं भी मिलता है, फिर भी वो टॉप क्लास। आज देश के 70% जो बड़े बड़े पद हैं उस पे सिर्फ ब्राह्मण है। उसका रीज़न क्या है कि ब्राह्मण का नॉलेज बहुत ज़्यादा तेज होता है, ब्राह्मण बहुत तेज होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जाति की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपनी जाति की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च करना कि सबसे ज़्यादा तेज कौन सी जाति होती है, तो आपको ब्राह्मण आएगा। लड़ने में राजपूत आएगा। देखो, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया, ये जो है ना, ये कट्टर हिंदू होते हैं। आजकल कुछ दोगले भी पाए जाते हैं, उसमें अलग बात है, उसमें हाइब्रिड वाला वीर्य मिलता है। उनकी अम्मा गई होगी किसी हाइब्रिड वाले के पास, इसलिए दोगले पैदा हो गए, उसमें कोई शक नहीं है। आज जो राजपूत पे सवाल करते हैं उन लोगों को भी मैं पेलूँगा। ये 10 मिनट का जो वीडियो है वो उन सारे विरोधियों को पेलने वाला हूँ जो ब्राह्मणों पे, हिंदू धर्म पे, राजपूत पे सवाल करते हैं। सबकी आज एक एक क्लास लेनी है। सबसे पहले राजपूतों पे क्या कमेंट करते हैं? राजपूत की बहन और बेटी को मुगल उठा करके ले जाते थे। तेरी माँ का भोसड़ा जो भीमटा इस तरह की बातें करता हो, ये जो मुल्ला इस तरह की बात करता हो, उन मादर चौदों से यही कहना चाहता हूँ, उन बहन चौदों से, कि एक बार इतिहास पढ़ना कि एक भी जो राजपूत की रानियाँ होती थी ना, वो जौहर करती थी। तुम्हारी माँ बहन की औकात नहीं है कि थोड़ा सा भी आग झेल सके, और बात करते हो बहन के लोड़ों राजपूतों की। राजपूत की औरतें जौहर करती थी, आग में जल जाती थी जब उनका हस्बैंड मर जाता था। और आज तक एक भी मुगल ने सामने से लड़ाई नहीं लड़ा, क्योंकि उनको पता था उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी राजपूत राजा से जीत सके। अब छत्रपति संभाजी महाराज को छल से मारा ना औरंगजेब ने, सामने से लड़ने की औकात थी, गार फट जाती थी उनकी। समझ रहे हो औकात किसको कहते हैं? बात करते हो कि औरंगजेब औरंगजेब, एक बार औरंगजेब को बोलो ना सामने से लड़ने के लिए, क्यों नहीं बोला? औरंगजेब एक नंबर का कायर था जो छल से संभाजी महाराज को पकड़ लिया, छत्रपति संभाजी महाराज को। उस हरामी के मज़ार पे ये जाते हैं, ये जो दो बाप की औलाद होते हैं ना, ये उनकी मज़ार पे जाते हैं। ये इन पाकिस्तान का झंडा अगर भारत के सड़क पे बिछाया जाता है तो मुसलमान लड़कियां उसको उठाती हैं, क्योंकि उनको बुरा लग जाता है कि यार पाकिस्तान का झंडा, क्योंकि हमारे तो रिश्तेदार हैं। पाकिस्तान में जाके शादियां भी करती हैं ये मुसलमान लड़कियां। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर यही लोग कहते हैं कि हम पे देशभक्त, हमको प्रूफ, हमके सवाल क्यों करते हैं कि हम देश के साथ हैं, ये देशभक्त है, ये नहीं है। आप पाकिस्तान का झंडा क्यों उखाड़ रहे हो? उस पाकिस्तान का आप क्यों साथ दे रहे हो जिस पाकिस्तान के जिहादियों ने हमारे मासूम लोगों के साथ कितना धर्म पूछ करके गोली मारा? यार बताओ। हमारे देश में जितने भी धर्म है ना, सब एक हो करके रहे, वो अच्छा है। लेकिन हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व पाए जाते हैं, खास करके भीमटे और जिहादी। ये जो भीमटे होते हैं ये क्या करते हैं? देवी देवताओं पे सवाल करेंगे, कथावाचकों पे सवाल करेंगे, हिंदुओं को टारगेट करेंगे। ये भीमटों का यही काम है, क्योंकि आरक्षण से मिला ज्ञान ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आरक्षण से अगर आप इंजीनियर बन गए तो आपने ब्रिज गिरा दिया, आरक्षण से डॉक्टर बन गए तो कई मरीज को निपटा दिया। तो इन भीमटों को ये लगता है कि ये बौद्ध है, मतलब जितनी भी मूर्तियाँ सबको कहेंगे कि बुद्ध का मूर्ति है, बुद्ध का। अबे बहन के लोड़ों, बुद्ध कहाँ का है? बुद्ध पता है कहाँ का है? बुद्ध बौद्ध धर्म कहाँ का है ये पहले पता करो ना। इंडिया का है क्या? और जिस बौद्ध धर्म की बात करते हो उसके रास्ते पे तो तुम चलते नहीं हो। और ये कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेकर के देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं कि अरे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ना देवी देवताओं को नहीं मानते थे, वो हिंदुओं को नहीं मानते थे। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अगर नहीं मानते तो संविधान के पहले पेज में राम जी का फ़ोटो क्यों डालता, कृष्ण जी का फ़ोटो क्यों डालता? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अगर हिंदुओं से इतना नफरत करते तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते ही नहीं कि हाँ कोई पूजा पाठ ना करे, है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी ये लोग बदनाम करते हैं।
मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे, संविधान की को दिया जिसने, उसके वो इंसान महान था, लेकिन उसके नाम पे जो लोग कर रहे हैं ना, वो गुंडे से कम नहीं है। अंबेडकर साहब के नाम पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो गुंडे से कम नहीं है। आपका हक है, आप संविधान से लड़ाई करो, अगर आपके हक पे कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, और मैं भी आपका साथ दूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ दलित भाइयों से कि कहीं पे अगर आपके साथ गलत होगा, मैं हूँ, और ये पूरा ब्राह्मण समाज है, और कोई भी ब्राह्मण आपके साथ कुछ गलत करे तो बताओ, हम उसको देखेंगे। लेकिन आप अगर सारे ब्राह्मणों को गालियाँ देंगे, आप हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देंगे, कथावाचकों को गालियाँ देंगे, अंधभक्त कहेंगे, बीजेपी को गाली देते देते आप देश को भी गालियां देंगे, देश की सेना को भी गालियां देंगे, कभी भी आप ये जो एथिस्ट बन के बैठे हुए हैं ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इनकी गांड में औकात नहीं है कि ये कभी इस्लाम पे बोल सके, ये कभी पादरी पे बोल सके। नहीं, इनको सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करना है, वो है सनातन धर्म। अब देखो जितने भी ये भीमटे हैं, साइंस जर्नी वाला, भोसड़ी वाला हो या कोई भी हो, ये सिर्फ सनातन पे टारगेट करेगा। इसके गाड़ में इतनी दम नहीं है कि दूसरे धर्म पे ये आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर आपने इस्लाम पे सवाल किया तो सर तन से जुदा। अभी एक लड़की ने सच्चाई बोल दी तो देखो उसको पुलिस उठा कर ले गई, बंगाल से आई थी, पुलिस उठा के ले गई, शर्मिष्ठा नाम था, शर्मिष्ठा पनोली। तो जब आप दूसरे के देवी देवताओं को गालियाँ दो, भगवान विष्णु को सुअर बोलो, पता नहीं कितने मतलब पापी लोग हैं ये लोग, भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं, शिव जी को शिवलिंग बोलो, लिंग बोलो, और फिर सोचो कि हमारे धर्म की क्यों नहीं तारीफ़ करते हैं, हमारे धर्म की इज्जत क्यों नहीं करते। कहाँ से भाईचारा आएगा जब आप हमारे देवी देवताओं को गलत बोलेंगे, हमें काफिर समझेंगे, आप गौ हत्या करेंगे, तो हम लव जिहाद करेंगे, तो भाईचारा कहाँ से होगा? है भाईचारा कहीं से? सब कुछ तो कर रहे हो ना, लव जिहाद कर रहे हो। अभी 23 लड़की के साथ क्या किया एक मुसलमान ने, देखा ना, ऑटो में बिठा के गौ हत्या कर रहे हैं भाई, लव जिहाद कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, इस सनातन को टारगेट करते हैं, तो फिर भाईचारा कहाँ से रहेगा? ये भीमटे भी अपनी बहन का हलाला करवाते हैं मुल्ले से, इसलिए ये लोग कभी भी भीमटों को देखना, कभी भी ये इस्लाम के लिए नहीं बोलेंगे, कभी भी ये क्रिश्चियन के लिए नहीं बोलेंगे, सनातन के इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने बहन का हलाला करवाते हैं। सच्चाई यही है भैया, तभी तो तुम नहीं बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू आपस में बटा हुआ है। अगर हिंदू एक हो करके रहे ना तो कुछ नहीं होना है। देखो, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया, ये सनातन का सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन आज इनमें भी कुछ दोगले हाइब्रिड के लोग पाए जाते हैं। जो सनातन का होकर के सनातन का विरोध करे उसको हिजड़े से कम नहीं समझता मैं, क्योंकि सनातन होकर के आप सनातन का विरोध कर रहे हो, वो भी इसीलिए क्योंकि आप मुल्लों को अपना जीजा बना करके रखे हो। पाकिस्तान प्रेमी इस देश में अगर रहें तो उसको तो पहलना ज़रूरी है भैया। अगर मैं कहता हूँ कि किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अल्लाह के बारे में गलत बोलो या मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोलो, अच्छे इंसान थे, उनसे हमें क्या है, उनको गलत हम क्यों बोलें, लेकिन हमारे भी देवी देवताओं को गलत मत बोलो ना। बहुत सारे इन्होंने पेज बना करके रखा है जिसमें अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में बोले तो उनको ये धमकी देंगे कि तुम पे पुलिस केस हो जाएगा, माफ़ी मांगो। मैंने देखा है इनकी वीडियोस, इंस्टाग्राम पे सोहेल करके कोई है, तो भैया तुम अगर हिंदुओं से माफ़ी मंगवा रहे हो, हाँ, तो कभी एक बार देख लेना कि तुम्हारे अपने खुद के मुसलमान क्या कर रहे हैं। सोहेल को ही बोल रहा हूँ, देख लेना बेटा कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं किनको? हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को, कथावाचकों को। तब तुम नहीं, तुम्हारा तब कहाँ जाता है? उनसे क्यों नहीं माफ़ी मंगवाते हो या उनको गालियाँ क्यों नहीं देते हो? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी औकात उतनी ही है। ये जो टीम बना करके रखे हो ना जिहादी का, दुबई में, कतर में, यहाँ वहाँ सबको धमकियाँ देते फिरते हो, तो इसका इस देश में नहीं चलने वाला है। मानता हूँ उस देश का संविधान किसी भी धर्म को गलत बोलने नहीं बोलता है, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम ब्राह्मणों को गाली दो, सनातन को गाली दो, चाहे वो भीमटा हो या जिहादी हो? इन पे भी तो एक्शन होना चाहिए, इनको भी अंदर करना चाहिए जेल के। लेकिन इस देश में क्या है कि अगर कोई हिंदू धर्म को गाली भी दे तो उसको आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमान जो चाहे वो कर सकता है, भीमटा जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हिंदुओं में एकता ही नहीं है।
आज अगर कोई हिंदू मुसीबत में आ जाएगा तो कितने हिंदू उसके साथ खड़े होंगे? एक भी नहीं होगा, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाता है।